अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेंस्ट्रुएशन की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 10.4। एक्सरसाइज 10.4 और ये है क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.4। अब आप सोचेंगे पहला क्वेश्चन क्यों नहीं किया हमने। पहला क्वेश्चन मैं आपको वर्बली बताता हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन ही वैसे ही करना है हमें, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि अगर सिलेंड्रिकल टैंक है कोई, तो आप बताइए कि किस सिचुएशन में आप सरफेस एरिया निकालेंगे और किस सिचुएशन में वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है जिसमें आपको आपकी नॉलेज चेक की जाती है कि आप वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में क्या जानते हैं। तो जैसे पहला दिया है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। अगर आपको ये जानना हो कि वो सिलेंड्रिकल टैंक जो है कितना होल्ड करेगी, उसमें कितना आएगा, कितना कुछ आएगा, तो उसके लिए आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम या सरफेस एरिया। सो इट इज ऑब्वियस वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम कैपेसिटी मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम कैपेसिटी एक ही चीज होती है। ठीक है। तो दूसरा है द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अगर आपको उसके सरफेस को प्लास्टर करना होगा तो आपको कितने सीमेंट बैग चाहिए, तो इसके लिए आपको वॉल्यूम निकालना होगा, ये यहाँ सरफेस एरिया, क्योंकि ये सरफेस की बात है, सरफेस पे हम प्लास्टर करते हैं, तो इसका मतलब हमें सरफेस एरिया निकालना होगा। और तीसरा पार्ट है इसमें टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। यानी कि अगर हम छोटी छोटी टैंक्स को भरना चाहेंगे इसके पानी से जो इसके अंदर है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम है। फिर से वही बात, क्योंकि इसमें कितना है वही तो भरना है ना हमें दूसरी टैंक में, तो दैट मीन्स इसमें भी हमें वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है ना। तो इस सूरत में हम वॉल्यूम निकालेंगे और जहां पर सरफेस की बात आती है तो वहां पर हम सरफेस एरिया निकालेंगे। तो ये तो पहला क्वेश्चन था, ये तो वैसे भी आप खुद कर सकते थे क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन का पढ़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दो सिलेंडर्स हमारे पास है, सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी। ओके, फर्क क्या है दोनों में। सिलेंडर ए में जो है डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और हाइट है 14 सेंटीमीटर, और सिलेंडर बी में डायमीटर 14 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। ये कह रहा है विदाउट एनी कैलकुलेशन। पहले तो आप कैलकुलेशन किए बगैर ही ये बताइए कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। क्या ऐसा आप कर सकते हैं कि विदाउट कैलकुलेशन आप बताओगे कि इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? तो बिल्कुल आसान सा है, आप बिल्कुल बता सकते हैं किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। याद रखना, वॉल्यूम उसका ज्यादा होता है सिलेंडर्स में जिसकी रेडियस ज्यादा होती है या डायमीटर ज्यादा होता है। तो डायमीटर ज्यादा इसका है तो दैट मींस इसी का वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है ना। क्योंकि फर्क क्या है, जब आप इसका वॉल्यूम देखते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। तो स्क्वायर किस पे है, आर पे, यानी रेडियस पे। सो ऑब्वियसली जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसी का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। सो यू विल राइट सिलेंडर बी विल बी हैविंग मोर वॉल्यूम या ग्रेटर वॉल्यूम देन सिलेंडर ए। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। फिर ये कह रहा है कि चलो फिर जब आपने बता दिया अब ये निकाल के दिखाओ कि किसका वॉल्यूम कितना है। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे और फिर इसने कहा है कि अब लास्ट पे ये भी चेक करना है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। दैट मीन्स हमें दोनों का सरफेस एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे फिर हम सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इन सिलेंडर ए सिलेंडर ए में जो है डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। सो इट्स रेडियस विल बी इक्वल टू, रेडियस हम R1 लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि दो सिलेंडर्स है। इट्स रेडियस विल बी इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, इट्स हाइट इज H1 लिखेंगे हम इसको, इट इज 14 सेंटीमीटर। सो दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ ए, यानी कि सिलेंडर ए का वॉल्यूम कितना होगा, इट विल बी पाई आर स्क्वायर एच होता है, दैट इज पाई R1 स्क्वायर H1, क्योंकि हमने नाम रखा है ना R1 और H1। तो अब आप वैल्यूज दोगे 22/7 इंटू R1 स्क्वायर मीन्स 3.1 स्क्वायर, 3.5 स्क्वायर, दैट मीन्स 3.5 इंटू 3.5 इंटू H है 14। ओके, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 0.5 इंटू 22 होता है 11 इंटू 14, 49, ये 49 आ जाएगा। 49 इंटू 11 99, 539
सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आपको पता ही है क्योंकि वॉल्यूम जो है क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब ऐसे। तो वैसे ही इसका जो है 539 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। नो इन सिलेंडर बी में जो है डायमीटर कितना है? डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। सो इट इज रेडियस R2 will be equal to 14 divided by 2, that is 7 centimeter. Its height will be equal to H2 लिखेंगे हम इसको, it is 7 centimeter. So it is volume will be equal to volume of cylinder B is equal to, it is pi R2 square H2, that is 22 by 7 into R2 square, that is 7 into 7 into H2 है 7, 7 it is 22 into 49, yeah, 7 to the 14, 154 into 7, 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो बहुत ज्यादा इससे बड़ा है वॉल्यूम। अगर आप देखोगे इसका वॉल्यूम 539 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज एग्जैक्टली ट्वाइस, ये इससे डबल है बिल्कुल इसका वॉल्यूम। तो अब आप समझ गए कि रेडियस का बड़ा होना क्या होता है। जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होता है। और आप देख रहे हो यहाँ पर कि इसका वॉल्यूम बिल्कुल डबल है इससे, ठीक है ना। तो एक चीज तो प्रूव हो गई जो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया था, इट्स वॉल्यूम विल बी, द वॉल्यूम ऑफ बी विल बी मोर या ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ ए। और ये प्रूव भी हो गया। अब आपको ये बताना है कि सरफेस एरिया किसका ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, सरफेस एरिया ऑफ बोथ द टैंक सिलेंडर्स निकालोगे। ऑल्सो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। अब सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज twice 2 pi r into r plus h. It is 2 pi r1 into r1 plus h1. So 2 into 22 by 7 into r1 is 3.5 into 3.5 plus h1 is 14. 7 ones are 22 into 17.5 385. So it is 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सरफेस एरिया है, स्क्वायर में होगा। तो इसी तरीके से सरफेस एरिया ऑफ बी, सिलेंडर बी विल बी इक्वल टू 2 pi r2 into r2 plus h2. तो it is 2 into 22 by 7 into 7 into 7 plus 7. तो 7 44 into 14. सिक्स 116 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी प्रूव हो गया। अब इसका वॉल्यूम जिसका ज्यादा है उसी का जो है सरफेस एरिया भी ज्यादा है। और वॉल्यूम इसका इससे डबल था और सरफेस एरिया डबल तो नहीं है लेकिन फिर भी डबल के नजदीक है, ज्यादा है इससे। इसका सरफेस एरिया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर ए का, और बी का जो सरफेस एरिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप देख रहे हो कि रेडियस बड़ी होने से क्या फायदा होता है, क्या फर्क होता है। इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, उसका वॉल्यूम भी ज्यादा है। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन नंबर 2, तो जिसमें आपको बहुत चीजों का पता चला है। एक तो ये पता चला आपको कि रेडियस ज्यादा होने से वॉल्यूम ज्यादा होता है, साथ में इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है, ये भी आपने देख लिया। और इसमें वॉल्यूम भी निकाला गया और सरफेस एरिया भी निकाला गया। सो इस सिलेंडर के बारे में आप मेरे ख्याल से वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों आपको याद हो गया होगा कि इसकी फॉर्मूला क्या है। और वैसे भी आपने की होंगी लगभग याद सारी। तो बाकी आप जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप खुद भी कर सकते हो, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। और बाकी इंशाल्लाह हम
अभी देखेंगे कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। अगले क्लास में ये यूनिट हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है find the height of a cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube. Question number 3. We are given base area of a cuboid. Base area of a cuboid. It is 180 centimeter square and its volume is 900 centimeter cube. आपको इसकी हाइट निकालनी है। बहुत छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। आपको याद करना होगा मेरा पहला लेक्चर इसके बारे में, जब हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था सॉलिड्स का, तो मैंने आपको ये बताया था कि वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, बेस एरिया इनटू हाइट होता है किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम। तो वही चीज हमें यहां पर भी यूज करनी है। we know that base area into height is equal to volume. Okay, and here base area is a 180 into height हमें निकालनी है, मान लो h है, is equal to 1, volume है 900. So height will be equal to 900 divided by 180. It is 5, 5 सेंटीमीटर हाइट होगी। इस क्यूबाइड की हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है a cuboid is of dimensions 60, 54, 30. How many small cubes of side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? Dimensions of cuboid. एक बॉक्स है, क्यूबाइडल बॉक्स एक्चुअली। क्यूबाइड मान लो आप, एक बॉक्स है जो दिया गया है कि जिसके डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास है। लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर्स, ब्रेड्थ जो है इसकी 54 है, और इसकी हाइट जो है h इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है कि अगर इसके अंदर हमें छोटे छोटे क्यूब्स भरने होंगे जिनका साइड जो है 6 सेंटीमीटर है, तो कितने क्यूब्स इसके अंदर डाले जा सकते हैं, यानी कि इसका वॉल्यूम हमें पहले चाहिए। हम देखेंगे इसका वॉल्यूम क्या है और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपको पता ही होगा L into B into H. So it is 60 into 54 into 30. So it is 1800 into 54. It is 97200 सेंटीमीटर क्यूब। तो 972 सेंटीमीटर क्यूब ये होगा 97,200 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा इस क्यूबाइड का। और हमें ये बताना है कि इसमें अगर हम छोटे क्यूब्स रखें और ईच क्यूब इज ऑफ 6 सेंटीमीटर साइड, नाउ side of each cube is equal to 6 centimeters. ठीक है, so this implies, अब हम L से डिनोट करते हैं इसके साइड को। so वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना होगा? हर क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? L क्यूब। इट इज L into L into L, that is L क्यूब, that is 6 क्यूब, और 6 क्यूब होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। So how many cubes, such cubes can be placed in this cuboid
will be, therefore number of cubes that can be placed in the cuboid will be equal to 97200 divided by 216. ये याद रखना आप हमेशा, अगर आपको नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है, कोई भी चीज ऐसे आपको नंबर निकालना है, तो आप डिवाइड करते हो हमेशा वॉल्यूम ऑफ द बिगर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर. ठीक है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो 216 is 450. So the number of boxes, cubical boxes or number of cubes that can be placed in the cuboid is 450. ठीक है, नहीं आप चेक करोगे, फिर से कैलकुलेटर से चेक करोगे, इसकी कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं है, अदरवाइज हमने जितना किया है वो लगभग ठीक ही है. सो देयर आर द नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड, द नंबर ऑफ क्यूब्स नीडेड इज 450. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 फिर से क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लगभग कर सकते हो. हमारे पास 2 क्वेश्चन बचते हैं इंशाल्लाह, वो हम अगले क्लास में करेंगे. ये एंड हो जाएगा हमारा यूनिट. इसके बाद हम देखेंगे आगे जो भी हमारे यूनिट्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस जो है बिफोर टाइम कंप्लीट हो, और आप भी घर में थोड़ा पे वर्क कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है आपके प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं हो सकता है. आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे. अगर आप सिर्फ एक बार देख के ये सोचोगे कि हम कर सकते हैं, तो वो गलतफहमी होगी आपकी. आपको हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा 5 बार 10 बार, जितना आपसे हो सके. तो जितना आप इसको ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आएगा ये. ठीक है ना. तो इंशाल्लाह हम देखेंगे अगले क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज.